बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ बचाओ, कोई बचाओ। तुम सुबह सुबह मेरे कमरे में क्या कर रही हो? हाँ, यहाँ से नहीं गया हो क्या? और इसी तरीके से तुम मुझे क्यों देख रही थी? मैं डर गया। इस तरीके से कौन डराता है? हाँ, अगर मैं मर जाता तो क्या होता? हाँ, क्या तुम सोचा इस बारे में? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? हाँ, बोलो ज़रा। हाँ, बोलो बोलो, बताओ बताओ, चुप क्यों हो? बताओ मुझे, क्यों किया ऐसा? मैं कितना डर गया था। एक्चुअली तुम ना सोते हुए बहुत क्यूट एंड हैंडसम लग रही थी। इसी वजह से ही तो मैं तुमको देख रहा था। और तुमको नहीं मालूम है क्या, गोस्ट लोग रात को नहीं सोता है। इसी वजह से मैं क्या करता, मैं सोचा तुम सो रही हो तो मैं ही तुमको देखूं, तुम सोते सोते कैसे लग रही हो। और तुम अचानक से उठ गई और डर गया। इतना बात मुझे समझ में नहीं आया था कि तुम सुबह सुबह उठोगी तो मुझे इस तरीके से अगर तुमको घूरते हुए देखोगी तो तुम डर सकती हो। सॉरी, फिलहाल मैं चलता हूँ। ओके, बाय। हाँ, इसका भी तो सही है। ये कहाँ आता है कहाँ से जाता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ, जाके फ्रेश हो लेती हूँ। उसके बाद जॉब ढूंढने के लिए भी जाना पड़ेगा, वरना मैं गुजारा कैसे करूँगा। फ्रेश तो हो लिया है, पर अब मुझे बहुत भूख लग रहा है। क्या खाऊं? मुझे तो खाना पकाना भी नहीं आता है। अब क्या करूं? और मेरे पास तो ज़्यादा मनी भी नहीं है। कुछ तो करना पड़ेगा, वरना भूखा ही तो रह जाऊंगा। क्या करूं समझ में भी नहीं आ रहा है। भूख लगी है कितनी। ओह, तो बेबी बॉय को भूख लगी है। कोई बात नहीं, मैं किस दिन काम आऊँगा। मैं ही बना देती हूँ खाना उसके लिए। हाँ, इधर क्या हो रहा है? ओ मी एम जी, एक गोस्ट खाना पका रहा है। ओ माय गॉड, मुझे मेरी आंखों पे बिलीव नहीं हो रहा है। मैं क्या सही देख रही हूँ? हाँ, सही तो देख रहा हूँ। वाह। ओह, तुम आ चुका हो। कोई बात नहीं, तुम 2 मिनट बैठ जाओ। मेरी खाना पकाना हो ही गया है। उसके बाद तुम यमी यमी खाना खा के उसके बाद काम पे चले जाना। ओके, सिर्फ 2 मिनट्स। लो, मेरा कुकिंग तो हो गया है। अब तुम टेस्ट करके बताओ मेरा कुकिंग तुम्हें कैसा लग रहा है। मैं अच्छा खाना बना सकती हूँ या नहीं, ज़रा टेस्ट करके बताना। क्या इतना सारा खाना सब मुझे अकेले खाना पड़ेगा? और इतना सारा खाना अकेले बना लिया? ओ माय गॉड, क्या हुआ तुमको? खाना खाओ ना, देखो तुम्हें पसंद आता है या नहीं। अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है तो मैं कुछ और बना दूंगा तुम्हारे लिए। तुम सिर्फ चाख के देखो पहले, अगर तुमको पसंद आएगा तो फिर तुम खाना खा लेना। कुछ तो बताओ, कब से खाना खाई जा रही हो, खाए जा रही हो? खाना कैसे बना है ये तो बताओ ज़रा। तुमको पसंद आई है या नहीं? और यूं ही तुम खाना खाए जा रही हो, थोड़ा सा तो कुछ कॉम्प्लीमेंट दे दो मुझे। ओह माय गॉड, इतनी टेस्टी खाना तो मैं पहले कभी भी नहीं खाया था। एक बात बताना ज़रा, तुम क्या एक शेफ था? हाँ, इतनी टेस्टी खाना तुम कैसे बना लेती हो, मुझे बताना ज़रा। सच सच बताना, तुम शेफ ही था शायद। इसका मतलब मेरा बनाया हुआ खाना तुमको बहुत ज़्यादा पसंद आया है ना? मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, मुझे मालूम नहीं है मैं शेफ था या नहीं, पर हाँ, मुझे कुकिंग करना अच्छा लग रहा था, इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए कुकिंग कर दिया। आई मैं उम्मीद कर रहा था कि तुमको पसंद आए, और देखो तुमको बहुत ज़्यादा पसंद आई है मेरे खाना। तुम खाना खाओ, ओके? मैं अकेला अकेला क्यों खाना खाए? तुम भी आ जाओ ना मेरे साथ खाना खाने के लिए।
अकेले अकेले खाना खाने में अच्छा नहीं लग रहा है। तुम भी आ जाओ, हम दोनों मिल के खाना खाते हैं। सॉरी, मैं खाना नहीं खा सकती हूँ। तुम क्या भूल चुकी हो, मैं एक गोस्ट हूँ। और गोस्ट कैसे खाना खा सकता है? तुम खाना खाओ ना। मैं तुम्हें खाना खाते हुए देख के हैप्पी हो जा रही हूँ। सो तुम खाना खाओ, ओके? और मैं देखती हूँ। नो नो, बिल्कुल भी नहीं। मैं खाना खाऊंगी और तुम इस तरीके से देखती रहोगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ओके, चलो मैं तुम्हें खाना खिला देती हूँ। एक बार कोशिश तो कर सकती है ना कि तुम खाना खा सकती हो या नहीं। अगर मेरे खिलाने से तुम खाना खा सकती हो तो मैं हर रोज़ तुमको खाना खिलाऊंगी। ओके, पहले एक ट्राई तो कर लूँ। देखा देखा देखा, तुम भी खाना खा सकती हो। मैं तुम्हें खाना खिला रही हूँ और तुम खाना खा सकती हो। वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। चलो मैं तुमको खाना खिला देती हूँ और मैं भी थोड़ा थोड़ा खा लेती हूँ। इस तरीके से तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। वाह, ओ मैं एक गोश्त को खाना खिला रही हूँ। ये बात सोच के मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई हूँ मैं। वाह, मैं खाना खा सकती हूँ। कितनी सालों के बाद मैं खाना खा रहा हूँ। वाह, मुझे तो मज़ा ही आ गया है। मुझे थोड़ा सा और खाना खिलाओ ना प्लीज़। ज़रूर, क्यों नहीं क्यों नहीं। चलो ये लो, तुम भी खाना खाओ। आज सच कह रही हूँ, खाना खा के तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया है। वाह वाह, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है खाना खा के। थैंक्स, मेरे लिए खाना बनाने के लिए। इतनी यामी यामी खाना मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तुम ना हर रोज़ मेरे लिए खाना बनाया करा, ओके? फ़िलहाल ना मैं चलता हूँ, मुझे एक नौकरी ढूंढने के लिए भी जाना पड़ेगा। तुम घर पे रहना, ओके? और मेरे लिए ना डिनर तैयार करके रखना, हम दोनों एक साथ खाना खाएंगे। फ़िलहाल मुझे चलना चाहिए, ओके? बाय। एक क्यूट बॉय तो यहाँ से चला गया। अब मैं क्या करूँ अकेला अकेला घर पे बैठ के? हाँ, उसके लिए इंतज़ार कर लेती हूँ। और थोड़ा इन हाँ, एक काम करती हूँ, थोड़ा साफ सफाई भी कर देती हूँ, वरना उसको रहने में तकलीफ़ होगा। हाँ, मैं तो इतना कर सकती हूँ उसके लिए। ओके, मैं यही काम ही करता हूँ। कितना वक्त हो चुका है, मैं कब से एक नौकरी ढूंढ रहा हूँ, पर मुझे कहीं पर भी जॉब नहीं मिल रहा है। अब मैं क्या करूँ? गुजारा कैसे करूँगा मैं? इस तरीके से तो नहीं हो सकता है। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। मैं वहाँ पर मॉम डैड के पास वापस नहीं जाना चाहती हूँ। वहाँ पर मुझे एक पिंजरे में बंद रहना पड़ेगा, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अब मैं क्या करूँ? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूँ क्या नहीं करूँ? हाँ, ये आखिरी प्लेस है। आई होप मुझे यहाँ पर जॉब मिल जाए। कुछ भी कर लूँगा, पर मुझे एक जॉब चाहिए ही चाहिए। हेलो सर, बताइए मैं आपका कैसे मदद कर सकता हूँ? एक्चुअली मैं ना यहाँ पर एक जॉब ढूंढने के लिए आया था। क्या मुझे यहाँ पर कोई जॉब मिल सकता है? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं कोई भी काम कर सकती हूँ। आप सिर्फ मुझे बताइए, अगर मेरे लायक कोई काम होगा तो। हाँ, मुझे तो एक इंसान चाहिए था। एक्चुअली मुझे अकेले से एक कैफ़े संभाल नहीं हो रहा है। इसी वजह से मुझे एक आदमी चाहिए था। अगर तुम काम करने के लिए तैयार हो तो तुम आज से ही जॉइन कर सकती हो। क्या तुम वेटर की काम कर सकती हो? बोलो ज़रा। हाँ हाँ हाँ, ज़रूर ज़रूर, मैं कर लूँगा। आपसे बताना मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। थोड़ा तकलीफ होगा पहले पहले, पर मैं ज़रूर सब काम सीख लूँगा। आप बताइए मुझे कब से जॉइन करना पड़ेगा? हाँ बोलिए। तुम आज से ही जॉइन कर सकती हो, अगर तुम्हें कोई तकलीफ नहीं परेशानी नहीं हो तो। हाँ हाँ, ज़रूर ज़रूर, मैं आज से ही जॉइन कर लूँगा। आप बताइए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, मैं सब कुछ कर लूँगा। ओके, तो फिर तुम अपनी कामों में लग जाओ, ठीक है? उस वाली टेबल पर तुम एक कॉफ़ी दे के आओ, ओके? ओके सर, मैं जाके अभी दे के आती हूँ। आयु, 4 इयर्स, 4 इयर्स
कमबख्त नहीं होता है। अभी भी वो वैसी ही हालत में पड़ी हुई है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है उसको हर रोज़ ऐसी हालत में देखती हुई। वो कब कब ठीक होगा, वो कब सही होगा, कब। मैं परेशान हो चुकी हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। वो कैसे मुझे परेशान करता था, और अब वो मेरे साथ बात तक नहीं कर रहा है। मेरे छोटे भाई अगर इस तरीके से पड़े रहेगी, मैं कैसे कैसे चैन से बैठ सकती हूँ, तुम ही बताओ। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करूँ। मैं बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर हायर कर चुकी हूँ, पर नहीं। मैं मुझे तो उसकी कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। मैं अब क्या करूँ, मैं थक चुकी हूँ अब ये सब कर कर के। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुम बताओ ना, मुझे अब क्या करना चाहिए। जी अब देखो, मैं तुम्हारी तकलीफ़ समझ सकती हूँ। वो तुम्हारी भाई था और मेरे भी भाई है, तो क्या हुआ, वो एक ना एक दिन सही हो जाएगा। तुम 4 साल तक उसके लिए इंतज़ार कर रही हो, थोड़ी वक्त और भी इंतज़ार कर लो। एक नया डॉक्टर आ रहा है ना, अमेरिका से एक नई डॉक्टर आ रहा है। हम लोग उस सब भी अपॉइंटमेंट ले लूँगा और उसके साथ बात कर लूँगा क्या किया जाए। तुम प्लीज़ इस तरीके से टूट मत जाओ, अगर तुम टूट जाओगी तो मेरा क्या होगा। प्लीज़ जेहोब, तुम इस तरीके से टूट मत जाना। अगर तुम टूट जाओगी तो तुम्हारे भाई की ट्रीटमेंट कैसे होगा, बोलो ज़रा। ऐसे बिल्कुल भी मत करना, हौसला रखो, सब कुछ सही हो जाएगा। हेलो सर, हेलो मैम, आप लोगों की कॉफ़ी एंजॉय इट। एक दिन वो अच्छा हो जाएगा, इसी उम्मीद में ही तो मैं अब तक जिंदा हूँ। वरना मेरा क्या होता, मैं क्या करूँ, यही बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कैसे क्या हो गया। अगर वो मेरे सामने पड़े ना, जो मेरे भाई की ये हालत किया है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। हेलो सर, हेलो मैम, आप दोनों को बातों से लग रहा है हम दोनों बहुत परेशानी में है, पर आप दोनों फिक्र मत कीजिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सो आप लोग नेगेटिव मत सोचिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना, देखना सब कुछ सही सही हो जाएगा। ओके सर, मैम ने ना ठीक ही कही है, आपको ना उम्मीद मत नहीं छोड़ना चाहिए। उम्मीद में ही तो सब कुछ होता है। आप उम्मीद करते रहिए और उस पे टिके रहिए, देखना एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। आप जो चाह रही है वो आपको मिल जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए, ठीक है। तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम जिमिन है और मैं यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, और उसके साथ साथ मैं एक मेडिकल स्टूडेंट भी हूँ, और मेरे ये आखिरी साल है। थोड़ी दिन बाद मैं भी एक डॉक्टर बन जाऊँगा। तुम यहाँ काम करती हो, उसके बाद तुम्हारा पढ़ाई, तुम ये दोनों किस तरीके से बैलेंस कर रही हो। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में हार्म नहीं हो रहा है क्या। नहीं सर, मैं बैलेंस कर लेती हूँ। मैं कोशिश किया था मुझे हॉस्पिटल में कोई जॉब मिल जाए, पर मेरी हर कोशिश नाकामयाब हो गई है। फ़िलहाल मुझे थक हार के यही कैफ़े में ही जॉब करना पड़ रहा है। पर ना बहुत अच्छा होता अगर मैं कोई मेडिकल कॉलेज में अगर थोड़ा कम कर लेता, तो फिर मेरी पढ़ाई भी हो जाता और वहाँ पर मेरी हेल्प भी हो जाता। पर क्या कर सकती हो, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तुम एक मेडिकल स्टूडेंट हो, है ना, तो फिर क्या तुम हमारे घर पे आके काम कर सकती हो। तुम फिक्र मत करो, एक्चुअली एक पेशेंट है, तुम्हें तुम्हें उसका देखभाल करना पड़ेगा। उसके बाद तुम जब चाहो तब आ जा सकती हो, हमें कोई तकलीफ़ नहीं होगा। अगर तुम वहाँ पर हमारे घर पर रह के भी तुम पढ़ाई लिखाई करोगी तो भी हम लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगा। एक्चुअली हम दोनों ही बिज़नेस करते हैं, तो उसको बहुत बीमार रहती है ना, कोमा में है, जिस वजह से हम लोगों को उसको टाइम नहीं दे पा रहा है। अगर तुम चाहो तो हमारे घर पर आके काम कर सकती हो, क्या कहती हो, करोगी क्या तुम।
यू तुम ये सब क्या कह रही हो? वो फ़िलहाल अभी एक स्टूडेंट है। वो इस तरीके से काम कैसे कर सकती है? और वो कोमा में है। वो कैसे ये सब हैंडल कर पाएगा, बोलो तुम? नो सर, नो सर, मुझे कोई भी तकलीफ नहीं होगा। आप सिर्फ मुझे बताइए मुझे कब जाना पड़ेगा। मैं ज़रूर करूँगा। मुझे भी प्रैक्टिस भी हो जाएगा और मेरे लिए बहुत अच्छा भी होगा। आप सिर्फ बताइए मुझे कब जाना पड़ेगा, मैं तभी चला जाऊँगा। लो हमारी घर की एड्रेस। तुम कल सुबह सुबह चले आना, ओके? हम दोनों अभी निकलते हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, मुझे एक बहुत अच्छा जॉब मिल गया। इस तरीके से मैं मेरी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर पाऊँगा। और हाँ, उस पेशेंट की देखभाल में मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगा। वाह, ये तो बहुत 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 बढ़िया अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। यस। ओह नो, मैं तो भूल ही गया, मुझे तो उस हैंडसम गोस्ट को भी तो उसके फैमिली से मिलवाना है। पर मैं ये काम कैसे करूँगा, कुछ सोचना पड़ेगा। और उसके साथ जाके मुझे बात भी करना पड़ेगा। अगर वो मेरे साथ जाके उसी बंगलों में रह लेगा तो फिर मेरे लिए भी अच्छा होगा। हाँ, ये काम तो बहुत आसान होगा। हाँ, मैं आज जाके उससे बात करूँगा। हेलो क्यूट बॉय, कैसी हो तुम? तुम्हारा दिन कैसे गई? हाँ, मैं तो डर गया। इस तरीके से अचानक से कौन आता है? हाँ, अगर मुझे हार्ट अटैक आ जाता तो क्या होता? ओ, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली मैं घर में रह रह के ना बहुत बोर हो चुका था। तो इसी वजह से मैं सोचा था कि तुम्हारे साथ थोड़ा प्रैंक कर लूँ। पर तुम तो बहुत डर गई हो। सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। हाँ, ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ। पर हाँ, आइंदा से ऐसे हरकतें मेरे साथ बिल्कुल भी मत करना। मैं कितना डर गया था तुमको मालूम है क्या? ओके, सॉरी, मुझसे गलती हो गई है। आप मुझे माफ़ भी कर दो। और बताओ मुझे, तुमको कोई नौकरी मिला है या नहीं? बताओ बताओ। नौकरी तो मुझे मिल चुका है। पर पर क्या है? बताओ मुझे क्या हुआ है? सब कुछ बताओ। अगर कोई परेशानी है तो मुझको बताओ। मैं ना वहाँ जाके उसको डरा दूँगा और उसको पनिशमेंट भी दूँगा अगर तुम्हारे साथ कोई गलत काम किया है तो। बोलो। एक्चुअली मुझे ना एक कोमा की पेशेंट की देखभाल करना पड़ेगा। और इसके लिए ना मुझे वहाँ पर उन लोगों की घर पर ही रहना पड़ेगा। पर यहाँ पर मैं तुमको प्रॉमिस किया था कि मैं तुमको तुम्हारी फैमिली ढूंढने में मदद करूँगा। पर अब कैसे क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी बात है तो फिर तुम वहाँ जाके नौकरी कर सकती हो। तुमको मेरे बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अगर ज़रूरत पड़े ना मैं तुम्हारे साथ जाके मुलाकात करके चला आऊँगा। ओके, मैं तो कहीं पर भी जा सकती हूँ तो तुम फिक्र मत करो। चलो, अब आके डिनर कर लो। मैं तुम्हारे लिए यामी यामी खाना बनाया हूँ। चलो चलो चलो। आई एम रियली सॉरी, मेरे लिए तुम्हें बुरा लगा है तो। नहीं नहीं, तुम्हें मुझे सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे लिए सोची हो, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पर तुम मेरी बात याद रखना। हाँ, मेरी फैमिली को ज़रूर ढूंढना, ओके? हाँ, ज़रूर, क्यों नहीं। चलो हम दोनों मिलके खाना खा लेते हैं, ओके? मिस्टर चेहो, मैं आपके भाई का एग्ज़ामिन किया है और उसकी हालत देख के लग रहा है उसके दिमाग में ब्लड जम गया है। सो उसकी वजह से मुझे उसको 2 इंजेक्शन देना पड़ेगा। और आज मैं वो इंजेक्शन दे देती हूँ। और हाँ, कुछ दिन 1 हफ्ते बाद उसको फिर से वही इंजेक्शन देना पड़ेगा इसी टाइम पर। अगर सही टाइम पर ये ट्रीटमेंट किया जाए ना तो फिर वो सही हो जाएगा। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। पर हाँ, ये मेडिसिन हम लोगों को यहाँ पर नहीं मिलता है। सो इसकी वजह से बाहर से लाना पड़ेगा और इसके लिए कुछ दिन पहले ही ला के रखना पड़ेगा। और अब
बिल्कुल भी फ़िक्र मत कीजिए, आपकी भाई बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। सो डोंट वरी। क्या? सच में मेरा भाई पहले जैसा हो जाएगा? पहले जैसे वो फिर से मेरे साथ खेलेगा, मेरे साथ हम दोनों फिर से एक साथ घूमने जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, हर को सब कुछ एक साथ करेंगे। आयु आयु, तुमने सुना ना, मेरा भाई बहुत जल्द वो स्वस्थ हो जाएगा। तुमने सुना आयु? क्या तुमने सुना ना? हाँ, क्या कह रही है? सुना तुमने? देखा, मैंने कहा था ना, वो बहुत ही जल्द स्वस्थ हो जाएगा। आप सिर्फ उम्मीद मत छोड़िए, देखना सब कुछ सही हो जाएगा। हाँ आयु, तुमने सही कही हो, आपसे तो मेरी उम्मीद और भी ज़्यादा बढ़ गई है। हाँ, मेरा भाई अब स्वस्थ हो जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ ये बात सुन के। क्यूट बॉय, एक बात बताना ज़रा, क्या तुम वहाँ पर जाके मुझे भूल जाओगी? मेरी बातें क्या तुमको याद आएगा? तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगी? नो नो, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो तुमको बिल्कुल भी नहीं भूल सकती हूँ। तुम तो मेरी बहुत प्यारी एक दोस्त हो। अगर तुम नहीं होती तो मैं क्या करता बताओ ज़रा? मैं तो बहुत डर जाता ना। ऐसे भी मुझे गोस्टों से तो थोड़ा डर लगता है। तुम गोस्ट हो, पर मुझे गोस्ट जैसे बिल्कुल भी नहीं लगती हो। तुमको तो मैं पहली नज़र में क्या? बोलो ज़रा, हाँ बोलो, चुप क्यों हो गई हो, बताओ। कुछ भी नहीं, मुझे अब बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है। अब मुझे सोना है। चलो चलो, यहाँ से हटो, मैं अब सोऊंगा। तुम जाके कहीं पर भी सो जाओ, वरना हाँ, तुम एक काम करो, तुम ना टेरिस पे जाके घूमते रहो और मुझे सोने दो, वरना मैं काम पे कैसे जाऊंगा। हाँ, अगर पहले दिन ही लेट हो जाऊंगा तो सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेगा। हटो यहाँ से, मुझे सोने दो। ओके, तो फिर तुम यहाँ सो जाओ, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। ओके, बाय। क्या? ये चला भी गया? ये कैसे हो सकता है? हर वक्त ऐसा ही करता है। मुझे उसके साथ रहना कितना अच्छा लगता है, पर क्या करूँ, वो अगर मेरे सामने रहती है तो मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। ये क्या है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा इसका। हे, हाय क्यूट बॉय, क्या तुम मेरे बारे में सोच रही थी? बोलो बोलो, बताओ। तुम मेरे बारे में ही सोच रहा था, है ना? बोलो बोलो बोलो। तुम फिर से मेरे साथ ऐसा किया? रुको, अब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। ओ नो, क्यूट बॉय अब एंग्री बॉय बन गया है। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। भाग, यहाँ से भाग जाती हूँ। देखो, ये फिर से गायब हो गया है। इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर से मेरे सामने आ जाए ना, तो फिर मैं इसका सबक सिखाऊंगा। क्यूट बॉय, तुम काले यहाँ से चले जाओगी। तुम्हारे आने से मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। इन 4 सालों में पहली बार मैं किसी से बात कर सकी हूँ, किसी को मैं टच कर सकी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। या फिर एक कहूँ कि मैं तुमको करना स्टार्ट कर चुकी हूँ। पसंद कर चुकी हूँ ये कहना गलत होगा। मैं तुमसे प्यार कर बैठी हूँ, पर मैं मेरी ऐसी ज़िंदगी में जहाँ पर मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, यहाँ तक मुझे तो मेरे नाम तक नहीं मालूम है। मैं तुम्हें यहाँ पर रोक के नहीं रख सकती हूँ। तुमको जाने देना ही अच्छा होगा। और प्यार मैं तुमसे करती हूँ, तुम थोड़ी ना मुझसे प्यार करती हो। कोई बात नहीं, तुम जहाँ भी रहोगी खुश रहोगी। अगर तुम्हें कोई तकलीफ़ होगा ना, तुम सिर्फ मुझे बुला लेना मन से। मैं तुम्हारे सामने चला जाऊँगा। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, माय क्यूट बेबी बॉय। अगर तुम भी मुझसे प्यार करती तो बहुत अच्छा होता, पर क्या कर सकती हो। कोई नहीं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना, यही मेरे लिए काफ़ी होगा। तुम सो जाओ,
मैं यहाँ से चलती हूँ, तुमको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। आज आखिरी बार मैं तुमको पकड़ के सोना चाहती हूँ। मैं तुमको पकड़ के आज की रात सो जाती हूँ। शायद मुझे नींद आ जाए। हाँ, ये क्या है? ये तो मुझे बताया था ये कभी भी सोता नहीं है, पर ये मुझे पकड़ के कितनी अच्छी से सो रहा है। देखो, एक बच्चों की तरह सो रहा है। हाँ, कितना क्यूट लग रहा है ये। नो, मैं क्या कर दिया है? मैं सोते हुए एक गोस्ट को किस किया है, पर मैं ऐसा क्यों किया हूँ? हाँ, मुझे उसको देख के मुझे कंट्रोल ही नहीं हुआ और मैं उसको किस कर दिया। नहीं नहीं, मुझे यहाँ से अब चले जाना चाहिए। उसकी नींद खुलने से पहले मैं यहाँ से चला जाता हूँ, वरना वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। हाँ, मैं चुपके से निकल जाती हूँ। हाँ मिस्टर हैंडसम घोस्ट, मैं वापस ज़रूर आऊँगा। मैं वहाँ पर नहीं रह सकती हूँ। मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकती हूँ। मैं शाम को आके तुमसे बात कर लूँगा। फ़िलहाल मुझे चलना चाहिए, वरना पहले दिन ही मुझे लेट हो जाएगा। बाय हैंडसम घोस्ट।